अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। आज हम इस वीडियो में बताएंगे वीएफडी में मोटर की प्रोग्रामिंग करने का तरीका। दोस्तों, वीएफडी इन्वर्टर में मोटर की प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मोटर की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो या तो आपकी मोटर जल जाएगी या फिर मोटर उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी जिस तरह से उसको करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से मोटर वर्क नहीं करेगी। मोटर की प्रोग्रामिंग करने से पहले सबसे पहले आपने मोटर की नेम प्लेट को गौर से देख लें। मोटर की नेम प्लेट को देखकर आपने मोटर की नेम प्लेट से किलोवाट, फ्रीक्वेंसी, मोटर के वोल्ट और मोटर के एम्पेयर देख लेने हैं। सबसे पहले आपने मोटर के किलोवाट देखने हैं। मोटर की नेम प्लेट से KW लिखा होगा, उसके आगे जो भी वैल्यू हो वो कि मोटर के किलोवाट होंगे। इसके बाद आपने मोटर की फ्रीक्वेंसी देखनी है। मोटर की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए नेम प्लेट पर HZ लिखा होगा। HZ के सामने जो भी वैल्यू होगी वो आपकी मोटर की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी देखने के बाद मोटर के RPM होते हैं। RPM के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो कि मोटर के RPM होंगे। उसके बाद होते हैं वोल्ट। नेम प्लेट पे V लिखा होगा, V के आगे जो भी वैल्यू हो वो कि मोटर के वोल्ट होंगे। उसके बाद एम्पेयर होते हैं। नेम प्लेट पर जिस जगह A लिखा होगा उसके आगे जो वैल्यू होगी वो एम्पेयर होंगे। आप वो भी नोट कर लें। जब आप नेम प्लेट से किलोवाट, फ्रीक्वेंसी, RPM, वोल्ट और एम्पेयर ये नोट कर लें, फिर आप बटन प्रेस करेंगे VFD पे प्रोग्राम PRG का। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने P2 ग्रुप में आ जाना है ऊपर वाले लीयर की मदद से। P2 ग्रुप पे आप डेटा इंटर करेंगे, आपके सामने आ जाएगा P2.00। आपने एक बार ऊपर वाला तीर का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P201 आ जाएगा। इधर आप डेटा इंटर करें। ये होते हैं मोटर के किलोवाट। अब आपकी मोटर के जितने भी किलोवाट होंगे आप उतने इधर दर्ज कर दें। फ़र्ज़ करें मेरी मोटर 20 पावर की है तो उसके किलोवाट होते हैं 15.5। आप एक बार शिफ्ट का बटन दबाएंगे, दोबारा शिफ्ट का, इसको आप ये कर दें। इसके बाद दोबारा शिफ्ट का बटन दबाएं, इधर आप 5 कर दें। दोबारा शिफ्ट दबाएं, इसको आप 5 कर दें। जो मोटर 20 पावर की होती है उसके किलोवाट 15.5 होते हैं। आपने इस मोटर को अपनी मोटर की नेम प्लेट पर देखकर उसी हिसाब से इस वैल्यू को डालना है। ये मोटर के किलोवाट होते हैं। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसके बाद अगला पैरामीटर है P202। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। अब ये है मोटर की फ्रीक्वेंसी। आपने मोटर की नेम प्लेट से देखना है जिस जगह HZ लिखा हो उसके आगे जो भी वैल्यू हो वो इधर दर्ज कर दें। ज़्यादातर मोटरों में 50 से 60 HZ फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने मोटर की नेम प्लेट से देखकर वो वैल्यू इधर दर्ज कर दें। वो वैल्यू दर्ज करने के बाद डेटा इंटर का बटन दबाएं, आपके सामने आ जाएगा P203। ये होते हैं मोटर के RPM। इधर डेटा इंटर करें और अपने मोटर की नेम प्लेट से RPM के आगे देखें वहाँ कौन सी वैल्यू है। वहाँ जो भी वैल्यू हो वो नेम प्लेट से नोट करके इधर लगा दें। डेटा इंटर कर दें। इसके बाद है P204। इधर आप डेटा इंटर करें। ये होते हैं आउटपुट वोल्ट, मतलब आपकी मोटर कितने वोल्ट लेती है। आपकी मोटर के जितने भी वोल्ट हों, मतलब नेम प्लेट पर जो V लिखा होगा उसके आगे जो भी वैल्यू हो वो कि मोटर के वोल्ट होंगे। वोल्ट आप P204 में दर्ज करके डेटा इंटर कर दें। डेटा इंटर का बटन प्रेस करें। इसके बाद आपके पास आ जाएगा P205। इधर आप डेटा इंटर करें। ये होते हैं मोटर के एम्पेयर। ये आप मोटर की नेम प्लेट से देखें, A के सामने जो भी वैल्यू हो वो आप इधर दर्ज कर दें। इधर दर्ज करके डेटा इंटर कर दें तो आपकी मोटर की जो प्रोग्रामिंग है वो हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोटर की नेम प्लेट नहीं होती
आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि आपके मोटर के एम्पेयर कितने हैं, किलोवाट कितने हैं, आरपीएम कितने हैं और एम्पेयर कितने हैं, तो आप उसके लिए मोटर की ऑटो ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। ऑटो ट्यूनिंग करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे P0 ग्रुप में, P0 ग्रुप पे डेटा इंटर करेंगे, P0 16 में आ जाएंगे, 16 पे आप डेटा इंटर करेंगे। इधर 0 होगा, आप इसे 1 करके डेटा इंटर कर देंगे। अब VFD रन की कमांड मांग रही है। आप जैसे ही रन का बटन दबाएंगे तो आपकी VFD मोटर को ऑटो सेंस करने लग जाएगी। सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 1 आने के बाद एंड का एरर आ जाएगा। जैसे ही आपकी VFD पे एंड हो, आप समझ लें कि आपकी मोटर जो है वो ऑटो सेंस हो गई है। आपकी मोटर के जो भी पैरामीटर VFD में दर्ज करने होते हैं वो VFD ऑटो कर लेगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब आप मोटर को ऑटो सेंस कराने लगें तो मोटर पे कोई भी लोड उस वक्त ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और आप कमेंट में बताया करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।